बरतानिया में हुआ है। बरतानिया के अदालती निज़ाम की बार बार मिसाल देने वाले इमरान खान के एहतसाब के बयानिए को बरतानिया में ही पहली दफ़ा धचका नहीं लगा है, बल्कि इसके अलावा एक और केस जो रवां साल फरवरी में सामने आया था, जिसके नताइज ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया था। फिर खबरें आई थी कि इस केस की वजह से ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने करीबी लोगों से नाराज़ हो गए थे और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की एक बड़ी वजह भी यही केस बना था। ये केस भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने की थी। और इस केस में बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान से बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का था। और इस केस में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी हुक्काम मुसलसल बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे, उन्हें तफसीलात देते रहे, नैब राब्ते में रहा, एसेट रिकवरी यूनिट से राब्ते में रहा और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात के बाद दिसंबर 2019 में यह केस बरतानिया में शुरू हुआ। और बरतानवी इदारे ने 2 साल तक इस केस की तहकीकात की और इस दौरान शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। लेकिन फिर 10 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजेक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। बरतानिया में इस केस की तहकीकात के नताइज आने के बावजूद भी इमरान खान बरतानिया का हवाला देते थे और कहते रहे कि शहबाज शरीफ बरतानिया में होते तो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में, बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। हुकूमती अरकान ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं है, इसलिए केसेस का फैसला नहीं होता, सालों लग जाते हैं। मगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तानी हुक्काम बरतानिया में केस से मुतालिक मामलत फराम करते रहे, तफसीलात देते रहे, इसके बावजूद बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक केस खत्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। मगर बात यहाँ भी नहीं रुकती। इससे पहले रवां साल ही ब्रॉडशीट स्कैंडल को मंजरेआम पर लाने वाले और नवाज शरीफ पर करप्शन और बैरून मुल्क पैसा छुपाने का इल्ज़ाम लगाने वाले कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली थी। और ये कावे मूसवी वही हैं जिनके मुख्तलिफ दावों पर वज़ीर आज़म इमरान खान नून लीग के खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे और वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के अहम अरकान उनसे जाकर बरतानिया में मुलाकात करते रहे। मगर बाद में कावे मूसवी ने वाज़ेह किया कि उनकी तहकीकात में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन, चोरी और बैरून मुल्क एक धेले की रकम छुपाने के सबूत नहीं मिले। क्या आपको नवाज शरीफ के खिलाफ खुफिया असासों या मुल्क से बाहर लाखों पाउंड्स और डॉलर छुपाए रखने जैसे संगीन इल्जामात के हवाले से कोई शवाहिद मिले? Not 1 rupee. 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने कई बार छुपी हुई दौलत का पता लगाया है, मगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के खिलाफ 1 भी रुपया रखने का सबूत नहीं मिला। मुझे नैब की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ स्कैंडल्स का हिस्सा बनने पर माफ़ी मांगने पर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का इदारा जिसके खिलाफ भी चाहे दंदनाते हुए कार्रवाई कर देता है। ये मुकम्मल फ्रॉड है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त राब्ता था। मैंने लंदन में एक वज़ीर के साथ लंच भी किया। एक और वज़ीर के साथ मेरा फ़ोन पर राब्ता भी था, जिन्हें इमरान खान ने मुझसे बात करने के लिए ख़ास तौर पर कहा था। उन्होंने लूटी हुई दौलत के हवाले से ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि उन्हें इसके नतीजे में सामने वाले हक़ाइक़ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, जो मेरा नैब के साथ पहले दिन से तजुर्बा रहा है। आपके सवाल का जवाब ये है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? वो पूरे इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी नीयत ही कुछ और थी। कावे मूसवी के ब्रॉडशीट स्कैंडल का मामला मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ था, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था, जिसका मकसद सियासतदानों के बैरून मुल्क असासों और पैसों का सुराग लगाना था। और इन सियासतदानों में नवाज शरीफ का नाम प्राइम टारगेट में शामिल था। मगर 2003 में ही हुकूमत पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर ब्रॉडशीट से मुआहदा मनसूख कर दिया और ब्रॉडशीट मुआहदे के तहत जुर्माने की अदायगी के लिए बरतानवी अदालत चला गया। और दिसंबर 2020 में बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर नैब की तरफ से तकरीबन $29 मिलियन की अदायगी का जुर्माना आयद किया, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इस केस में 60 से 65 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो गया, मगर वापस 1 रुपया नहीं मिला, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और इसी दौरान ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मूसवी मुसलसल इंटरव्यूज़ देते रहे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग पर, उसकी इस हुकूमत पर और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होने वाले एहतसाब पर सवालात उठाते रहे और हुकूमत इस तनाज़े को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत। जनवरी 2021 में इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म ब्रॉडशीट के सरबराह के एक दावे का जिक्र किया। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा।
और फिर इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए और मौका अख्तियार किया कि पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से पर्दा हटाया। ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकशाफात पर यह अशराफिया खुद को विक्टिमाइजेशन कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। फिर जब कावे मूसूवी नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात से पीछे हट गए तो वही तहरीक इंसाफ कावे मूसूवी पर ही इल्ज़ाम आयद करने लग गई। यानी इमरान खान पाकिस्तान में एनआरओ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके लगाए गए इल्ज़ामात पर उन्हें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी बरतानिया में हो रही है। तो ये सवाल पूछा जाए कि बरतानिया में कौन एनआरओ दे रहा है, बरतानिया में कौन से मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं।